बाढ़ में इस दिनों राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। और एक समय हुआ करता था कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई होता था। आज जो है बाहरी प्रत्याशी ज़्यादा हावी है बाढ़ पे। क्या वजह मानते हैं सर? देखिए, ये तो किसी ज़माना में यहाँ हम लोग के पुराने नेता राणा शिवलापति सिंह हुआ करते थे। उसके बाद ठाकुर साहब हुए। कई नेताओं ने यहाँ एक बाढ़ का निर्माण में और बाढ़ के अस्तित्व के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। और उस जमाना का जो राजनीति था, हम लोग भी अब लगभग 70 दशक के होने जा रहे हैं। उस जमाना में जो राजनीति था और अभी के राजनीति में बहुत कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। न वैचारिक राजनीति का और न व्यवहारिक राजनीति का। अब कोई सोशल नाम का चीज़ हमारे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी उसी फील्ड से हैं, लेकिन फिर भी हम जो महसूस किया है अभी तक कि इसमें अब राजनीति और राजनीति का परिभाषा लोगों ने बदल दिया। नैतिकता में परिवर्तन हुई है या राजनीति की जो मापदंड है उसमें परिवर्तन हुआ? क्या दोनों में राजनीतिक मापदंड जो नेताओं का रहा है, पिक एंड चूज करने का, वर्करों का, उसमें भी फर्क रहा और नैतिकता में भी बदलाव आया है। क्या मानते हैं कि जिस अनुसार से बाढ़ एक विकास चाह रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन आज जो है विकास काफ़ी दूर है। इसके लिए जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय जनता है या मुख्यमंत्री हैं या जनप्रतिनिधि हैं? कौन है सर? नहीं, इसमें दोनों जिम्मेवार हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में 5 बार यहाँ के सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री भी रहे और आज के डेट में वो मुख्यमंत्री भी हैं सूबे के। तो उसमें कहीं न कहीं नेताओं का भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। और चूँकि हम लोग को चुनाव करना होता है जनप्रतिनिधि का, तो जनप्रतिनिधि का जो चुनाव हम लोग करते हैं, कहीं न कहीं हम लोग से भी ये भूल हुई है जनप्रतिनिधि के चुनाव करने में, जिनकी भूमिका बाढ़ में कभी नहीं रही। उस व्यक्ति को बाढ़ का नेतृत्व ला करके प्रदान करा देना, जो आदमी पढ़ा नहीं, जो आदमी यहाँ बढ़ा नहीं, जो आदमी यहाँ पला नहीं, वो आदमी का क्या मतलब कि ये भावनात्मक क्या संबंध रहेगा? हम लोग का है कि क्या भाई, जन्म बाढ़ में, शिक्षा बाढ़ में, जैसे माता जो होती है ना, कहते हैं कि जन्मदाता माता, विद्यादाता माता, कर्मदाता माता और कन्यादाता माता। तो संजोग ऐसा है कि हम लोग का चारों माताएं बाढ़ में। अच्छा, आजकल सर भारतीय राजनीति में पैराशूटेड जो नेता है उनका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता, जैसे आरजेडी का देखा जाए, तेजस्वी यादव आए, अभी निशांत की आने की बात आ रही है, चिराग आए हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? क्या ये राजनीति का एक तरह से वंशवाद प्रवृत्ति चल रही है? नहीं, वंशवाद तो चल ही रही है और वंशवाद का बोलबाला बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ वंशवाद नहीं था वहाँ भी वंशवाद आने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वंशवाद के साथ साथ अभी जो राजनीति का आर्थिकरण हो गया। पहले जो झोला ढोते थे, जो भूखे रह के जो वर्करी करते थे, वो नेता कहलाते थे। अभी जो फॉर्चूनर से घूमते हैं, जिनके पास जितनी गाड़ी है, वो नेता कहलाते हैं भाई। और जो साइकिल चलाने वाले, झोला लेके घूमने वाले, हम लोग के रीजन में मैं उसमें खुद हूँ। विजय कृष्ण, माननीय विजय कृष्ण थे, मैं हम लोग झंडा लेके गांव गांव पैदल घूमते थे। कहीं खा लिया, कहीं नाश्ता कर लिया, कहीं परोठा मिल गया, कहीं सूखल मिल गया, कहीं एक बार मौका हुआ कि कहीं फैल हो गया तो धनकी पर का पेड़ा कहीं खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। तो ये राजनीति नहीं अब है कि कौन नेता कितना गाड़ी से घूमता है, उसकी अहमियत बढ़ गई है।
कहीं आपका इंडिकेट ये तो नहीं है सर कि कौन कितना चंदा पार्टी को दे सकता है, वही नेता कहलाएगा? बिल्कुल वो भी है, वो भी एक बात है कि आज टिकट बिक्री हो रहा है ओपनली। जब चुनाव हो जाता है तो लोग अपने में ही माथा फटोबल करते हैं कि फलाना आदमी इतना करोड़ रुपया दे करके, इतना 100 करोड़ रुपया दे करके कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। ये ही फर्क पड़ा है। आर्थिकरण जो राजनीति का जो आर्थिकरण हुआ है, तो मूल राजनीति का जो भावना था, जिसके लिए राजनीतिक नेताओं को जो परिभाषित किया जाता था, वो परिभाषा हमारे हिसाब से बदल गया है। बाढ़ को क्या चाहिए सर? बाढ़ में किस तरह का लोग आएंगे ताकि परिवर्तन हो? बाढ़ में को चाहिए जैसे सर्वधर्म प्रार्थना, जिनको सारे लोगों को जो लेकर चले, जिनमें जात पात, जात होना गर्व की बात है, वो अलग बात है, बहुलता का ही संग अथी है, लेकिन वो जीते किसी के वोट से, लेकिन जीतने के बाद जो व्यक्ति सबको लेके चले, सब कौम को लेकर के चले, उस आदमी का नेतृत्व सदा सफल रहा है। हमको लगता है कि बाढ़ उससे अछूता नहीं है, बाढ़ में भी सफल रहेगा। जी, थैंक यू।